जब तक नहीं लाश उठा से कब्र से उठवे तब तक नहीं ऐसा धरना से नहीं उठू। मेरा यही कहना है कि जब तक यहाँ कब्र से लाश को उठाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ भूखा हड़ताल में रहेंगे। शकील का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने की मांग हुई तेज। कब्र से शव निकालने के लिए किशनगंज में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। शकील मिनहाज के परिवार वालों ने लगाया प्रशासन पर आरोप। एक बेचार गरीब औरत को इतना आश्वासन के साथ मैं आज इतना कठोर कदम उठाई हूँ। क्या कभी इसमें किशनगंज में ऐसा कोई मैटर हुआ था जिसमें बार बार धरना प्रोटेस्ट किया जा रहा था, भूख हड़ताल में बैठना पड़ता हुआ है कभी? आज क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक ये लाश नहीं उठावे कब्र से हमरा यहाँ धरना करूँ। और आज लगभग 73-74 दिन हो गया FIR का, अब तक पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहादुरगंज प्रशासन मनमानी कर रहे हैं और SP सर के पास आती हूँ तो सिर्फ वो तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग ताबूत के साथ में आए हैं, जब तक कि बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए नहीं लेकर जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक नहीं कि शकील अख्तर का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। मैं तो यही आरोप लगाना चाहूँगा कि ये जानबूझकर आरोपी परिवार को मतलब जमानत के लिए इसको रास्ता साफ करना चाहती है। और लगातार 3 महीने से मरहूम मिनहाज की धर्मपत्नी सादमा आजमी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। लेकिन हमारी अंधी बहरी गूंगी सरकार तो मैं नहीं कह सकता, जो विकास की सत्ता है, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार है, उन्हें चाहिए कि मामले में हस्तक्षेप करें। चश्मे छीनकर आंखें दान करती है, सियासत कुछ इस तरह हम पर एहसान करती है। हम अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, हो कहीं जुल्म तो गुमनामी के खिलाफ बोलते रहना चाहिए। हमारी सांसें चलना सिर्फ जीवित रहने का पहचान नहीं है, बल्कि जहां हक को दबाया जाए, जहां किसी के साथ जुल्म किया जाए, जहां जुल्म और ज़बरदस्ती की जो सीमाएं हैं उसे लांघ दिया जाए, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे आए और खड़े होकर इनकलाब के नारे को बुलंद करें। अगर आप भी ज़िंदा हैं, आपका ज़मीर ज़िंदा है, अगर आपकी आत्मा ज़िंदा है, तो आपको सादमा आजमी का साथ देना चाहिए, आपको साथ खड़ा होना चाहिए। ये ताबूत ये ताबूत सिर्फ शकील की नहीं है, बल्कि ये ताबूत कहीं किसी बच्चे को यतीम किया है तो किसी माँ की गोद को सूनी किया है, तो ना जाने कितनी अरमानों का गला घोटा है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। अभी हम मौजूद हैं पुलिस लाइन के पास। यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं बहुचर्चित मिनहाज हत्याकांड को लेकर। उनकी वाइफ और तमाम तर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से स्लोगन में हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है जब तक इंसाफ नहीं तब तक थमेंगे नहीं। बहादुरगंज पुलिस अपना मनमानी बंद करो। 20 मार्च 2023 से किशनगंज जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। बहादुरगंज पुलिस मृतक शकील का पोस्टमार्टम करो। ये कुल मिलाकर बैनर को, अगर हम बैनर की चीज़ों को बारीकी से देखें, सारी चीज़ों को, तो लग रहा है कि बहादुरगंज पुलिस अपना मनमानी बंद करो। बहादुरगंज पुलिस को लेकर ये धरने पर बैठा के हम लोग हैं। जो उनकी मृतक मिनहाज की जो धर्मपत्नी है सादमा आजमी, निरंतर वो प्रयास कर रही है और लगे हुए उसको सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आना चाहेंगे सादमा आजमी, जो लगातार इस मामले को लेकर सड़कों पर हैं और धरने पर बैठने का काम किया। हम जानना चाहेंगे कि सारी चीज़ें, हम चाहेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सादमा आजमी जी हमारे बीच है। लगातार आप जब से शकील हत्याकांड हुआ है, आप निरंतर एक आयरन लेडी की तरह खड़ी है और आपने हार मानने का काम नहीं किया। अभी जबकि लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रशासन का कहना है कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट अपना काम करेगी। अब प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं रहा, फिर भी आपने लिखा है बहादुरगंज प्रशासन अपनी मनमानी बंद करे। क्या कारण है आज ये धरने में बैठे हैं आप लोग? मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि बहादुरगंज प्रशासन जो है, वो लोग जो कह रहे हैं कि 5 को सब किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वो लोग तो 5 गिरफ्तार, मेरे हस्बैंड का जब मर्डर हुआ था 404/22 उसका केस टाउन थाना किशनगंज से चल रहा था, तो 5 गिरफ्तार वो किए थे और एक जो फरार था मास्टर मकसूद, उसको बहादुरगंज प्रशासन और किशनगंज प्रशासन दोनों मिलके 11 जनवरी को किए थे। अभी मैं जो लिखी हूँ कि बहादुरगंज प्रशासन आप मनमानी मत कीजिए, छोड़ दीजिए, तो ये कहना है कि उस समय भी जिस वक्त शकील जियाजी का मर्डर हुआ था उसको मार के फांसी पे लटकाया गया था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को मारा गया था, मेरे हस्बैंड की जान चली गई। तो उस समय जिस समय शकील जियाजी को मार के फांसी पे लटकाया गया था, उस समय बहादुरगंज प्रशासन आई थी
भी और उसका पोस्टमार्टम नहीं किए थे। मैं तो सबसे पहले बहादुरगंज प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि जिसमें नेचुरल डेथ ना हो, जिसमें आपको लगे कि नेचुरल डेथ नहीं है, तो वहाँ पे आप बॉडी को हाथ क्यों नहीं लिए, पोस्टमार्टम उनका क्यों नहीं किए। यहाँ की जो है, मैं पहली बार ये देख रही हूँ कि प्रशासन घर में आती है और मर्डर किया गया व्यक्ति को आप पोस्टमार्टम नहीं करता है। तो उसी पोस्टमार्टम के लिए अभी भी FIR भी नहीं हुआ था। उस समय मेरे हस्बैंड के मर्डर के बाद जो कंप्लेंट केस चल रहा था, तो कोर्ट के द्वारा उसका FIR हुआ है और आज लगभग 73-74 दिन हो गया FIR का, अब तक पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। आपने एक पोस्ट किया था जिसमें आपने लिखा था कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि शकील का जो डेड बॉडी है उन्हें उनका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी बहादुरगंज प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कोर्ट से क्या ऑर्डर मिला है? कोर्ट से ये ऑर्डर FIR का भी हुआ है और उसमें यह भी है कि मतलब उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और DM सर का ऑर्डर मिला है कि उसका मतलब शकील को कब्र से निकाल के उसका पोस्टमार्टम किया जाए उनका लाश का। और DM सर जो है मजिस्ट्रेट भी बनवाया है इसको CO सर को। इसकी बात पे कितनी सच्चाई है KDB लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इनके कहने के मुताबिक जो किशनगंज के DM है उनके ऑर्डर हो चुका है कि पोस्टमार्टम किया जाए, बावजूद कि इसके प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उनका ऑर्डर, DM सर का ऑर्डर 16 दिसंबर को FIR होता है और उसका ऑर्डर 30 दिसंबर को, 22 दिसंबर से यहाँ से निकलता है और 30 दिसंबर को फाइनली उसका ऑर्डर हो जाता है, मगर फिर भी नहीं करते। मजिस्ट्रेट DM सर भी, मजिस्ट्रेट CO सर को बनाए हैं, डॉक्टरी टीम का भी ये हो गया है, मगर फिर भी यहाँ पे बहादुरगंज प्रशासन मनमानी कर रहे हैं। और SP सर के पास आती हूँ तो सिर्फ वो तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग SP साहब से मिलने की कोशिश की आपने? मैं SP साहब के बार मिलने की कोशिश की, एक बार नहीं बल्कि मैं 2500 बार SP सर के पास आई हूँ। शायद कोई व्यक्ति इतना SP सर से मिलने की कोशिश की इतना बड़ा पदाधिकारी से, फिर भी मैं 20 बार आई हूँ, हर बार मुझे तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लोग मेरा टाइम को बिताना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ ही देर में हम अपने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जो आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पर, हम यहाँ के बहादुरगंज के थाना अध्यक्ष है और SP साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बाइट देने के लिए तैयार होंगे तो हम उनसे भी उनकी राय भी लेने का काम करेंगे। इस बीच की हम और लोगों से बात कर रहे हैं, मासूम सा बच्चा आपको दिखाने वाले हैं। हम चाहेंगे कि क्या नाम हुआ बाबू? बोलो बेटा, आवाज़ से बोलो, बोलो। चलिए, बहुत मासूम सा बच्चा है और जिस उम्र में एक बाप की बहुत ज़रूरत होती है, वो बच्चा अब यतीम हो चुका है और इसी लड़ाई को मजबूती से सादमा आज़मी लड़ रही है। कानूनी प्रक्रिया है। सादमा आज़मी ने जो कहा, इन्होंने जो आरोप प्रशासन पर लगाए, KDB लाइव इनकी किसी भी बात का पुष्टि नहीं करता है, हम किसी भी बात को साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी बातों में झूठ है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, तो किशनगंज प्रशासन भी अपना बयान दे सकता है। शकील का पहले हत्या हुआ था, उसके बाद मिनहाज का हत्या हुआ था। हम चाहेंगे कि उनकी जो बेटी है महज बहुत कम उम्र की है, हम चाहेंगे कि एक बच्ची जो हाथों में तख्ती लेकर जिसमें लिखा हुआ है बहादुरगंज पुलिस मृतक शकील का पोस्टमार्टम करो, जस्टिस फॉर शकील, जस्टिस फॉर शकील, इनके हाथों में लिखा हुआ है और ये उन्हीं की बेटी है। उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या पापा की याद आपको आती है? जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किशनगंज और बहादुरगंज के प्रशासन को चाहिए कि जब ऑर्डर हो चुका है तो उनको अपना काम करना चाहिए, लेकिन वो मनमानी कर रहे हैं। पता नहीं वो जो क्या चाहते हैं, जो अपना मनमानी कर रहे हैं। FIR का आज लगभग 73-74 दिन हो चुका है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। जो DM सर का आदेश हो चुका है कि मतलब बॉडी को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम हो, लेकिन बहादुरगंज की प्रशासन पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन लोगों पर संभावित जो लोग आरोपी हैं, उन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार किया और वो सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट इस मामले को देख रहा है और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। हम समझते हैं प्रशासन ने शायद अपना काम तो किया होगा। 404/22 में मेरा मामा का केस में किशनगंज की प्रशासन 5 को अरेस्ट किए थे। मेरा अब्बा का केस में तो सिर्फ बहादुरगंज और किशनगंज की प्रशासन ने मास्टर मकसूद को गिरफ़्तार किए थे। और अब जो उनको पोस्टमार्टम करने का आदेश मिल चुका है, 73-74 दिन हो गया, लेकिन अब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। वो बहादुरगंज की प्रशासन अब भी अपनी मनमानी कर रही थी। और जब 9 अगस्त को मेरा अब्बा का मतलब उसको मर्डर हुआ था, जब वो पहुंच जाती है तो उनको पोस्टमार्टम करना चाहिए, तब भी वो पोस्टमार्टम नहीं करते। हम लोग चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो अपनी मनमानी से उस टाइम भी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। और जब अब आदेश हो चुका है तो उनको
को पोस्टमार्टम करना चाहिए। बहादुरगंज के आयोग सर ने हम लोग को ताबूत भी बनवाई है। हम लोग 5000 रुपये खर्च करके ताबूत बनवाए हैं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग ताबूत के साथ में आए हैं। जब तक कि बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए नहीं लेकर जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। सरकार के अगर खिलाफ बात की जाए, जो लोग सरकार पर बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि जनता की राज है, अगर इसे हम जंगल राज कह दें तो बहुत सारे लोगों को चीर भी लग जाती है। उन तमाम तरह लोगों से हम चाहेंगे कि आप कमेंट में अपनी राय दें जिन्हें जंगल राज कहने से चीर लगता है, और जो लोग कहते हैं कि भाजपा के नक्शे कदम पर चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, सत्ता की मलाई अगर राष्ट्रीय जनता दल खा रहा है तो सवाल भी राष्ट्रीय जनता दल से ही होगा कि एक मासूम बच्ची धरने पर बैठी हुई है और बहादुरगंज प्रशासन को खुला में चेतावनी कर रहा है, उस पर आरोप लगा रहा है। इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि युवा है और उनके बहुत सारे समर्थक हैं, अगर एक भी राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता अगर हमें देख रहा होगा, हम उनसे विनर अपील करना चाहेंगे कि इस वीडियो को तेजस्वी प्रसाद यादव जरूर पहुंचाएं। और लोग हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जैद सिद्दीकी। क्या वजह, क्या कारण है धरने पर? देखिए, ये तो FIR 16 दिसंबर को ही हुआ था शकील अख्तर का, जो माननीय न्यायालय किशनगंज से हुआ था, लेकिन इसका आदेश के बावजूद भी नहीं बॉडी को उठा रहा है। मुख्य कारण है कि जो शकील है जिनकी हत्या हुई थी उनके बॉडी का पोस्टमार्टम हो, इसी वजह से यहाँ पर बैठा गया है। उसका पोस्टमार्टम के लिए DM सर का आदेश है 30 दिसंबर को ही हो गया है, लेकिन SP साहब जो हैं यहाँ रोक के रखे हैं कि और जो क्या सोच रहे हैं कि मृतक शकील अख्तर का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं उठा रहा है, और पीड़ित परिवार को ये भी बनवा लिया गया, ताबूत भी बनवा लिया है। कब तक का धरना चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक नहीं कि शकील अख्तर का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इलाके के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हम इलाके के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि सबको आकर साथ दें और इस धरना को कामयाब करें। क्या कुछ कह रही थी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहादुरगंज प्रशासन और SP सर सबको ही आरोपियों के मेल में आकर के शायद हम उसका साक्ष्य मिटाना चाहते हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए नहीं उठा रहे हैं। मुझे इतना आश्वासन दिया, एक बेचार गरीब औरत को इतना आश्वासन के साथ मैं आज इतना कठोर कदम उठाई हूँ। क्या कभी इसमें किशनगंज में ऐसा कोई मैटर हुआ था जिसमें बार बार धरना प्रोटेस्ट किया जा रहा था, भूख हड़ताल में बैठना पड़ता हुआ है कभी? आज क्यों ऐसा हो रहा है? मैं SP से इससे पहले भी हमारे किशनगंज में SP थे, ऐसी कोई बात नहीं कि आज कोई न्यू SP आए हैं यहाँ पे या कोई न्यू प्रशासन है। सदियों से है और सदियों तक रहेगा। शायद कहीं पे किसी के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हुआ है, ना ही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल मेरा SP सर के साथ है। SP साहब से बहुत सारे सवाल है जो इन्होंने किया है। हम चाहेंगे कि अगर मुनासिब समझे तो SP सर को चाहिए कि उन सवालों का जवाब दे। और भी बहुत सारे लोग हैं। अब हम चेहरा कैमरा की और जो देख रहा है, चूँकि मैंने भी एक बार बयान दिया था और इन्हीं के वीडियो को साक्ष्य बना करके मैंने कहा था कि जब मिनहाज बहादुरगंज थाना पहुंचता है तो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं, अन्ना इसको उठा करके अंदर डाल दिया जाएगा। ये इन्हीं का बयान था। ये मरहूम शकील की वाइफ है। कब तक धरने में बैठ के रहेंगे आप लोग? जब तक ये लाश नहीं उठावे कबर से हमरा यहाँ धरना की कबा चाहो ईडी कार्ड पुलिस से, सरकार से मतलब यहाँ उठवा चाहिए, लाश उठवा चाहिए हमरा यहाँ, मतलब हड़ताल तो हमरा यही। ये कह रही थी कि जो हमारी मांगे हैं उस मांगों को पूरा किया जाए, अगर वो नहीं पूरा होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए हैं और बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि शकील जो कि मिनहाज बहुचर्चित हत्याकांड मिनहाज की जीजा जी थे, पहले शकील का हत्या हुआ, उसके बाद फिर मिनहाज का हत्या। हम और लोगों से राय जानना चाहेंगे जो लोग आए हुए हैं हमारे साथ। और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं। हाँ, शकील की अम्मी है जो कि और इनके दर्द को भी समझने की कोशिश किया जाए। एक तरफ जो दामाद होता है वो भी शकील की माँ है। जी शकील। शकील इनकी जो इस उम्र में जबकि बेटे माँ के जनाजे को कंधा देता है, लेकिन इन्होंने अब इस उम्र में अपने बेटे का लाश देखा है। उसके बाद मिनहाज भी उनके रिश्तेदारों में से होंगे। हाँ, तो उनके शन बेटा हो गए। दो लाश अपनों का देखा है इस कम उम्र में। इस एक 80 मैं समझता हूँ 80-85 साल की उम्र है उनकी। की लागो तो लाश पोस्टमार्टम होगा चाहिए और वो मर्डर कर हम जब तक नहीं लाश उठा से कब्र से उठवे तब तक नहीं ऐसा धरना से नहीं उठू। जब तक लाश को पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा तब तक ये धरने पर बैठी रहेंगी। ये बूढ़ी अम्मा अपनी बातों को रख रही थी जिसे हम आपको बता रहे थे। हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है
ये मरहूम मिन्हाज के छोटे भाई हैं और ये भी लगे हुए हैं। इन लोगों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि लगातार निरंतर एक जो संघर्ष होता है सादमा आजमी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता है। सादमा आजमी के देवर हैं मनीज, मरहूम मिन्हाज के छोटे भाई हैं, शकील के साले हैं। हम जानना चाहेंगे क्या मांग करना चाहेंगे किशनगंज बहादुरगंज प्रशासन से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब हम लोग का इसमें पहला मांग ये है कि जो FIR हुई है उसके बावजूद आज 74वां दिन है, 74 दिन होने के बावजूद अभी तक मतलब वो ये नहीं किया जा रहा है, बॉडी को मतलब पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। आखिर इसमें क्या वजह है कि प्रशासन इसमें मतलब चुप्पी साधी हुई है? और मतलब आरोपी परिवार को मैं तो यही आरोप लगाना चाहूँगा कि ये जानबूझकर आरोपी परिवार को मतलब जमानत के लिए मतलब इसको रास्ता मतलब साफ करना चाहती है और साक्ष्य को छुपाना चाहती है। और जब तक मतलब शकील का मतलब पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक उसका मर्डर को हम कैसे साबित कर सकते हैं? और उसी से दूसरा कड़ी जुड़ी हुई है मेरे मिन्हाज भाई का। और जब तक शकील का पोस्टमार्टम नहीं होगा मिन्हाज को हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये मतलब मर्डर है? क्या यहाँ के जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, खासकर किशनगंज टाउन के जो युवा हैं, जो मीडिया है, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं किशनगंज के सभी मीडिया वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसमें मतलब बढ़ चढ़ कर के मतलब हम लोग का साथ दें और मामला को जल्द से जल्द मतलब ये सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग जब तक इसमें मतलब हम लोग का सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रशासन जो है हम लोग की बात तो सुन नहीं रही है। अगर प्रशासन बात सुनती तो बार बार हम लोग को डेट दिया नहीं जाता बॉडी उठाने के लिए या बक्सा नहीं बनवाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये एक मतलब कहने का मतलब बहाने के अलावा और ये डेट को टालने के अलावा कुछ नहीं है। प्रशासन कुल मिलाकर बहानेबाजी कर रही है, साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रही है। आरोप मरहूम मिन्हाज के छोटे भाई क्या नाम है आपका? रियाज अहमद द्वारा लगाया जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण तो किशनगंज प्रशासन ही देगा। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि KDV लाइव इनके द्वारा कहेगी किसी भी बात का पुष्टि नहीं करता है, ना ही समर्थन करता है, बल्कि स्वतंत्र मीडिया होने के नाते हम उन चीज़ों को दिखाने का काम कर रहे हैं जो इनके द्वारा कही गई है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं हमारे बैठे हुए हैं, हम इनके पास बैठना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू? राही शहजाद। पढ़ते हैं आप? जी। कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आगे चलकर इस देश की जो बागडोर है आपको अपने हाथों में लेना है। और जिस तरह से लगातार सादमा आजमी सड़कों पर है, धरना दे रही है, आप सादमा आजमी के साथ खड़े हैं। जी जी। कौन लगती है सादमा? मामी लगती है। डर नहीं लगता है? नहीं। शकील की मौत हो गई, मिन्हाज को मार दिया गया, डर नहीं लगता है? नहीं। बहुत खतरा है इस लड़ाई में। जी खतरा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो देख रहे हैं? मेरा यही कहना है कि जब तक यहाँ केस कब्र से लाश को उठाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ भूखा हड़ताल में रहेंगे। जब तक शकील की जो लाश है उसे कब्र से उठाया नहीं जाता है और उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है तो महज मैं समझता हूँ 12-13 साल की उम्र होगी इनकी और ये लोग भी धरने पर बैठे गए हैं। हम दिखाना चाहेंगे इससे महज 10 कदम की दूरी पर सारे चीज़ है, कोर्ट है, कचहरी है, जिला पार्षद का जो है वो है, SP ऑफिस है, ये हाईवे है और यहाँ से बिहार न्यायालय किशनगंज का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। व्यवहार न्यायालय किशनगंज का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। आप इसके जस्ट उल्टे पार तमाम तर लोग हैं। हमारे DM सर का ऑफिस ही है, SP साहब का ऑफिस ही यहीं है, सारी चीज़ यहाँ पे किशनगंज के यहीं है। लेकिन इसके थोड़ी 10 कदम दूरी पर ये लोग धरने पर बैठे हैं। हम KDV लाइव के माध्यम से यहाँ सत्ता पर बैठे हुए लोगों से, यहाँ की प्रशासन से, यहाँ के तमाम तर विधायकों से, यहाँ के मंत्रियों से और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं, अगर इनकी मांग जायज़ है, अगर लगता है कि देश चूँकि संविधान से चलता है, अगर संविधान के दायरे में अगर ये मांग है तो इनकी बातों को सुना जाए। अगर मांग दायरे से बाहर किया जा रहा है तो भी
प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वह ऑन द कैमरा आकर के जो आरोप लगाया जा रहा है, मरहूम मिन्हाज की धर्मपत्नी सादमा आज़मी ने आरोप लगाया है कि बहादुरगंज प्रशासन हमें शुरू से इस मामले पर अनदेखा कर रही है और किशनगंज प्रशासन पर उन्हें आरोप लगाया है कि साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मरहूम मिन्हाज के छोटा भाई रियाज ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ये चाहती है कि जानबूझकर जो ये लोग हैं इन्हें परेशान करना चाहते हैं ताकि ये लोग थक जाए, हार जाए, किसी तरह मामला दब जाए। किशनगंज प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और ऑन द कैमरा इन सारे सवालों का जवाब दे। बिहार की कुर्सी पर जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता की शासन में नीतीश कुमार जी है, 15 सालों से वो बिहार को संभाल रहे हैं। उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने 15 सालों तो संभाला था। अभी तो हम बीजेपी को बदनाम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेकुलर पार्टियां आज सत्ता में बैठी हुई है और लगातार 3 महीने से मरहूम मिन्हाज की धर्मपत्नी सादमा आज़मी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। लेकिन हमारी अंधी बहरी गूंगी सरकार तो मैं नहीं कह सकता, जो विकास की सत्ता है, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार है, उन्हें चाहिए कि मामले में हस्तक्षेप करें। चश्मे छीनकर आंखें दान करती है, सियासत कुछ इस तरह हम पर एहसान करती है। ये शायरी जिसने भी लिखा होगा इनके मायने हुए होंगे। ये ताबूत जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, उन लोगों के कहने के मुताबिक ये ताबूत को इसलिए बनवाया गया था कि शकील की लाश को कब्र से उठाने की बारी थी और उसका पोस्टमार्टम होना था। ये ताबूत बनाया गया, कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, डीएम सर ने आदेश दे दिए हैं, बावजूद इसके किशनगंज प्रशासन कहे या बहादुरगंज प्रशासन कहें ये पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये सारी बातें मरहूम मिन्हाज और शकील के परिवार के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। सच्चाई क्या है, इसकी सत्यता क्या है, हम चाहेंगे कि किशनगंज प्रशासन इस पर अपना राय व्यक्त करे। और ये ताबूत जो है, ये ताबूत बनाया गया था, ताबूत बना हुआ है, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए, अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए, हो कहीं जुल्म तो गुमनामी के खिलाफ बोलते रहना चाहिए। हमारी सांसें चलना सिर्फ जीवित रहने का पहचान नहीं है, बल्कि जहां हक को दबाया जाए, जहां किसी के साथ जुल्म किया जाए, जहां जुल्म और ज़बरदस्ती की जो सीमाएं हैं उसे लांघ दिया जाए, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे आए और खड़े होकर इनकलाब के नारे को बुलंद करें। अगर आप भी ज़िंदा हैं, आपका ज़मीर ज़िंदा है, अगर आपकी आत्मा ज़िंदा है, तो आपको सादमा आज़मी का साथ देना चाहिए, आपको साथ खड़ा होना चाहिए। ये ताबूत ये ताबूत सिर्फ शकील की नहीं है, बल्कि ये ताबूत कहीं किसी बच्चे को यतीम किया है तो किसी माँ की गोद को सूनी किया है, तो ना जाने कितने अरमानों का गला घोटा है। जब ईद के समय में बाप अपने लिए कपड़ा ले या ना ले, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कपड़ा ज़रूर लेता है। वो मासूम सा बच्चा ईद पे किसके इंतज़ार करेगा, उनके लिए अब कपड़े लेकर कौन आएंगे। जब रात हो जाती है, जब बच्चा नहीं सोता है, तो बाप घोड़ा बनता है और अपने बेटे को कंधे पर सुलाता है, तब जाकर बेटे को नींद आता है। एक माँ से ज़्यादा अगर बच्चों के लिए कोई ज़रूरी होता है तो वह बाप होता है। जब ज़माना हम पर ताने देता है, जब ज़माना हमें कुछ झुकाने की कोशिश करता है, तो बाप चौकीदार बन करके हमारे साथ खड़ा होता है। लेकिन दो बच्चे, जो एक बच्ची है 13-14 साल की और एक जो ये छोटे बच्चे हैं, मैं समझता हूँ 2.5-3 साल 4-5 साल का होगा, ये दोनों बच्चे यतीम हो चुके हैं। 3 साल का बच्चा है, ये दोनों बच्चे यतीम हो चुके हैं। वो बूढ़ी माँ है जिनका बेटा छीना गया है, ये दोनों हैं जिनके पति छीने गए हैं। लेकिन किशनगंज प्रशासन बूथ बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये कहने का जोखिम नहीं ले सकता कि बिहार में जंगल राज है, अन्यथा मुझे भी RSS का आदमी घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह केडी लाइव सुनते रहिए और अपनी राय देते रहिए, मर्यादित होकर बातें रखते रहिए। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। हमारे बड़े लोगों से भी केडीबी लाइव आपसे गुजारिश करना चाहेगा कि आप लोग भी धरना में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। सारी चीज़ों को हम आपको दिखा रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, आपकी क्या राय हो सकती है? विदा लेते हैं आपसे। हम पल पल की रिपोर्ट इस धरने का आपको देते रहेंगे। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करते जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।